हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ अपने घरों में शादो आबाद रखे, रिज़्क़ी बेहिसाब फरमानी अता करे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं टिंडे गोश्त, जिसके लिए मैंने प्याज ली है 2 दरमियानी बारीक कटी हुई, इसे मैंने कट कर लिया है और इसमें 2 कप ऑयल डाल के उसको फ्राई करने रख दिया है। टमाटर लिए हैं मैंने 3 अदद, जिसे मैं बारीक काट रही हूँ। प्याज में जब हल्का कलर आ जाएगा तो इसमें हम अपना जो मटन है हाफ़ केजी वो शामिल कर देंगे। प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देना है। अब इसमें हम तमाम खड़ा मसाला है, जिसमें काली मिर्च है 10 अदद, 10 से 15 अदद ले लें। लौंग है 2 से 3 अदद, 1 बड़ी इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है, वो मैंने इसमें शामिल किया है। जैसे ही प्याज हल्की सी नरम हो जाएगी तो इसमें हम अपना मटन शामिल कर देंगे। ये हाफ़ केजी मटन है, ये इसमें शामिल कर दिया है और इसके साथ ही 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक ये शामिल कर दूंगी और इसे अच्छे से ज़रा सा हम भून लेंगे, ताकि जो एक प्याज उसकी मटन की महक होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। 4 से 5 मिनट इसे हम भूनेंगे अच्छे से, ताकि मटन का जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। और आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मैंने 3 टमाटर थे जो मैंने छोटा काट के रख लिया था क्यूब में, इसे वो भी शामिल कर दूंगी और इसे अच्छे से भूनूंगी। टमाटर इसलिए अभी शामिल कर दिए हैं क्योंकि मटन को गलने में इतना टाइम नहीं लगता। अब मैंने इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल किया है और 2 खाने के चम्मच जो है पिसी हुई धनिया है, 2 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी शामिल की है। अब इस मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे गोश्त के साथ। टमाटर के भी इसके साथ ही गल जाएंगे और अच्छे से हमने भून लिया है मटन को। अब इसमें हम 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे, 2 गिलास काफ़ी है और इसे 15 से 20 मिनट लगेंगे गोश्त गलने में। इसके साथ ही ये टिंडे हैं आधा किलो के करीब या 1.5 पाव आप ले लें, जितने आपका दिल करे आप उतने डाल सकते हैं। इसे हल्का हल्का हम छील लेंगे क्योंकि मौसम के टिंडे हैं ताज़े, इस पर इतना मोटा छिलका नहीं था, तो मैंने इसे हल्का हल्का सा छीला है ऊपर से और 2-2 टुकड़ों में इसे कट कर लिया है। आप चाहें तो 4 टुकड़े भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटे टिंडे हैं तो मैंने इसे 2 टुकड़ों में डिवाइड किया है। और हमारा गोश्त तकरीबन गल चुका है, इसे हम अच्छे से भून लेंगे और साथ ही हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं वो शामिल की हैं। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। जैसे ऑयल ऊपर आ जाएगा इसमें हम टिंडे जो हमने छील कर रखे हैं वो शामिल कर देंगे। तमाम टिंडे हमने शामिल कर दिए हैं। टिंडे गोश्त किस किस की फेवरेट है, वैसे भी सब्जियां खानी चाहिए। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद तो इसे गोश्त में डालकर बना के खाएं, बहुत मज़े की लगती है। इसे अच्छे से भूनेंगे हम। अच्छे से जब भुन जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है 1 से 1.5 गिलास के करीब। अब इसे मैंने कवर कर दिया है। हमारे टिंडे गोश्त बनकर रेडी हो चुके हैं। इस पे मैंने अब बारीक धनिया कटा हुआ ये शामिल किया है। अब इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी डिश आउट करके। माशाल्लाह से हमारा
हमारी डिश रेडी हो चुकी है और इसे मैंने डिश आउट किया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला है वो डाल दिया है और ये साथ में सलाद भी रेडी की है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए